मेटल का घनत्व होता है, तो मेटल का घनत्व होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेटल का घनत्व होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कौन रॉड असंबद्धता पाई जाती है, जो कौन रॉड असंबद्धता है वह पाई जाती है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में पाई जाती है कौन रॉड संबद्धता, असंबद्धता पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है, तो जर्मनी में प्रवाहित होती है राइन नदी। राइन नदी व्यावसायिक दृष्टि से जर्मनी की प्रमुख नदी है। यह स्विट्जरलैंड से निकलकर ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस के मध्य सीमा का निर्धारण करती है और उत्तरी सागर में गिर जाती है, उत्तर सागर में विलीन हो जाती है। निम्नलिखित में कौन मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो हमारे मध्य प्रदेश की जो नदी नहीं अरे लिम्पोपो नदी है वह हमारी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को काटती है हमारी माही नदी। तो लिम्पोपो नदी किसको काटती है, मकर रेखा को काटती है, और कर्क रेखा को भारत की माही नदी काटती है, और जो विषुवत रेखा है उसको कांगो नदी 2 बार काटती है। झंडा सत्याग्रह कब आयोजित किया गया था, तो 8 मार्च 1923 को आयोजित किया गया था, और यह जबलपुर में पहले प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर, नागपुर में आयोजित हुआ था, फिर लेकिन जबलपुर में मध्य प्रदेश में इसका प्रमुख केंद्र था। भोपाल का जलियांवाला कांड किस स्थान पर हुआ था, तो जो भोपाल का जलियांवाला बाग कांड है यह हुआ था रायसेन में। कहाँ पर हुआ था, रायसेन में हुआ था। और वो भी कब, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 1942 को 1942 को आयोजित हुआ था रायसेन के बोरस गांव में। बोरस गांव में हुआ था, तिरंगा फहराने के कारण हुआ था। संघर्ष में बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल और वीरदान सिंह और मंगल सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन कौन, बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल, वीरदान सिंह और मंगल सिंह जी शहीद हुए थे रायसेन के बोरस में। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को, और अंगूर से बनाई जाती है शराब। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र स्थित है मुंबई में। भले मुंबई में कृषि ना हो और ग्रामीण भी ना हो, लेकिन कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र बनाया गया है दिल्ली में। यह छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग और जो ग्रामीण विकास है उससे संबंधित है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है कानपुर में। कानपुर में यहाँ पर दलहन फसलें होती हैं, उन पर शोध किए जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा, लाल चना किसे कहा जाता है, तो लाल चना कहा जाता है अरहर को। अरहर को कहा जाता है लाल चना, अरहर। 15 वित्त आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है, तो जो 15वां वित्त आयोग है इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 30 अक्टूबर 2020 को। हो गया, हो रहा है कब, 15 वित्त आयोग 30 अक्टूबर 2020 को हो गया है। राष्ट्रपति ने शासन के जो संविधान का अनुच्छेद है 280, इसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, और वित्त आयोग अधिनियम 1951 में आया था। इसका प्रयोग करके 27 नवंबर 2017 को 15 वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल 2020 तक नहीं 2020 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, 2025 तक। तो ये 25 आएगा ऑप्शन, 25 तक समाप्त होगा। एजेंडा 21 निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित, जो एजेंडा 21 है इसका संबंध है हमारे सतत विकास से, सतत विकास से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र की ये है एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। इसका उद्भव कब हुआ था, 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसका उदय हुआ था, और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि इसका जो क्षेत्र था वह था सतत विकास क्षेत्र। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम झील कौन सी है, तो ऐसी विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील का नाम है टिटिकाका, टिटिकाका झील, जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में। फाइंडिंग द गैप किस क्रिकेट एम्पायर की पुस्तक है, फाइंडिंग द गैप जो पुस्तक है यह लिखी गई है साइमन
टोफल के द्वारा। तो फाइंडिंग द गैप, गैप तुम ढूंढ लोगे तो तुम्हें फल मिल जाएगा। तो साइमन टोफल के द्वारा लिखी गई है फाइंडिंग द गैप। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो 1857 की क्रांति में तात्या टोपे जी ने भाग लिया था और इनको फांसी दी गई थी 1859 में। 1859 में 7 अप्रैल को फांसी दी गई थी 1859 में। कहाँ पर? शिवपुरी के नरवर किले में। जिला योजना समिति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो जिला योजना समिति है इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के ZD में। ZD में किया गया है 243 की ZD में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है? तो क्रिप्टो करेंसी पहले कौन कौन सी है? तो हमारी रिप्पल है, लिब्रा है और मोनेरो है, लेकिन ब्राविलियस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक ऐसी मुद्रा है जो कि कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनाई गई है। यह स्वतंत्र मुद्रा है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता और इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक रहे हैं सर विलियम जोन्स। कब स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जोन्स, इसकी स्थापना 1784 में की गई थी। 1784 में इसकी स्थापना की गई थी और ये जितने भी हमारे भारतीय ग्रंथ हैं उनका ट्रांसलेशन करती थी। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल बना है हमारी तवा नदी पर, करीब 1700 मीटर है। मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई का औसत कितना है? तो मध्य प्रदेश में जितनी भी सड़कें हैं उनका औसत है हमारा 52 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर। तो 52 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में औसत घनत्व है किसका? सड़कों का औसत है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 5 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 5 मार्च को मनाया जाता है और यह सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का विजेता रहा था? तो 2020 में विजेता रहा था चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ की जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह CV रमन प्रभाव की खोज के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। किस भाषा के लेखक रिचर्ड जोन्स पेस का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये संबंधित है हमारे कोंकणी भाषा से। तो ये भी संविधान की भाषा ही कोंकणी के लेखक हैं, नाटककार हैं रिचर्ड जोन्स पेरू, इनका निधन हो गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान से प्रारंभ किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऐसा कौन सा अभियान स्टार्ट किया है? ने किया है सुपोषित माँ अभियान राजस्थान से स्टार्ट किया है ओम प्रकाश बिरला जी के द्वारा। मध्य प्रदेश नहीं, निम्नलिखित में कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं? मध्य प्रदेश हर कहीं से आ जाता है मध्य प्रदेश के PSC में। तो आग्नेय चट्टानें कौन सी हैं? सॉरी, ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट चट्टानें हो गई, ये सब क्या है? आग्नेय चट्टानें हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी और मिलते हैं जैसे पैगमाटाइट है और डायोराइट है, ये सब बेसाल्ट चट्टानें होती हैं और ये प्राथमिक लावा है उससे निर्मित होती हैं। GSAT-31 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? GSAT-31 का प्रक्षेपण किया गया था फ्रेंच गुयाना से, जो कि स्थित है हमारे कोरू में। फ्रेंच गुयाना कोरू में स्थापित है और एरियन 5 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। एरियन 5 के माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया था फ्रेंच गुयाना के कोरू से। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त किया जाएगा, जो अगली पीढ़ी आएगी उसमें प्रयुक्त किया जाएगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। संसार का पालना पहला गणना यंत्र कौन था? जो संसार में पहला गणना यंत्र बनाया गया था वह चीन के द्वारा बनाया गया था और इसका नाम था अवेकस। बेकिक
बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है? जो बैंकिंग लेन देन होता है इसमें ECS एक बैंकिंग अकाउंट से संबंधित है और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर में कार्य क्षमता की जानकारी होना, जो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, क्या है, तो इससे संबंधित है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ। और यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है। असेंबली लैंग्वेज है, तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर की भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? जो लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करती है उसे कहा जाता है MBF। MBF कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक को, लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करती है MBF। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है। और नीलगिरी की पहाड़ी की चोटी को क्या कहा जाता है? दो दो बेटा कहा जाता है। और यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच में स्थित है नीलगिरी पर्वत। ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? तो जो ओजोन क्षरण है वह हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल चलाया गया है जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसको 1987 में स्टार्ट किया गया था, 1987 में स्टार्ट किया गया था। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। मेघदूतम में किस नगर की सुंदरता की व्याख्या की गई है? तो मेघदूतम कालिदास जी की कृति है और इसमें उज्जैन की सुंदरता का वर्णन किया गया है क्योंकि कालिदास उज्जैन से थे इसलिए। और इसमें महाकाल मंदिर का भी जिक्र किया गया है मेघदूतम में। नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के मध्य स्थित है? तो हमारे अमेरिका और जो कनाडा है इसके बीच में 5 झीलें स्थित हैं जिसको 5 फिंगर्स लेक कहा जाता है। इसमें आती है हमारी सुपीरियर, मिशिगन, यूरोन, इरी और ओंटारियो। जो इरी और ओंटारियो है इन झीलों के बीच में पाया जाता है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल का किला स्थित है? तो जॉर्ज कैसल का किला हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है और ये है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में पाया जाता है। ये इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है जॉर्ज कैसल महल, जिस का जो निर्माण है वह महाराजा माधवराव सिंधिया के द्वारा कराया गया था। भारत की आज़ादी के पश्चात मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो मध्य प्रांत की राजधानी थी नागपुर और जब हमारा मध्य प्रदेश बना तब इसकी राजधानी हटी थी। भड़म, सैतम, सैला किस जनजाति की प्रमुख नृत्य है? तो भड़म, सैतम और सैला ये सब भारिया जनजाति ऑप्शन में नहीं है, तो झारिया लिखा है ना, भारिया होगा, तो भारिया जनजाति की प्रमुख जनजाति हैं। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स के लेखक कौन है? तो द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स लिखी गई है स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। स्टीफन हॉकिंस के द्वारा यह किताब लिखी गई है। युवा भारती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो जो युवा भारती स्टेडियम है कोलकाता में। तो युवा भारती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और यहाँ भारत में बैठने की क्षमता सबसे ज़्यादा मतलब है स्टेडियम। नाबार्ड क्या है? तो यह एक हमारी कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। भारत में पहला या प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो पहली बार राष्ट्रीयकृत की गई थी बैंक, जो ये हुई थी हमारे 1969 में। 1969 में भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मध्य प्रदेश में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है। जो बीमा क्षेत्र है उसको नियंत्रित किया जाता है इरडा के द्वारा, IRDA, इरडा के द्वारा। इसको क्या कहा जाता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना जो एक्ट है वह है 1999 का एक्ट है। इसके द्वारा बीमा क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है। गाजा तूफान द्वारा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो गाजा तूफान आया था भारत में, भारत प्रभावित क्षेत्र है गाजा तूफान। इसमें तमिलनाडु और पुदुचेरी वाले क्षेत्र से आया था। वायु तूफान द्वारा प्रभावित, तो वायु तूफान कहाँ पर आया था? तो ये गुजरात में आया था और अरब सागर से आया था।
भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? जो जीएसटी है वह आधारित है कनाडा के जीएसटी मॉडल पर। कनाडा के जीएसटी मॉडल पर है। कब स्थापित किया गया था? 1 जुलाई को हम मनाते हैं जीएसटी दिवस, और जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे वित्त मंत्री। जीएसटी वित्त से संबंधित है और इसके अध्यक्ष भी होते हैं वित्त मंत्री। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो बाघों का देश है हमारा मध्य प्रदेश, तो बाघ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं, जो भी वर्त ऑप्शन ही नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा अभी, क्योंकि वर्तमान में बनाए गए हैं सुब्रमण्यम, 2023 में नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन बांटा है, जनधन योजना 2014 में स्टार्ट किया गया था। घोषणा हुई थी इसकी 15 अगस्त को। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन इसको 28 अगस्त 2014 में ही लागू कर दिया गया। बंधन योजना किस राज्य से संबंधित? जहाँ पे ज़्यादा वन होंगी वहाँ पे बंधन योजना है, तो मध्य प्रदेश में बंधन योजना स्टार्ट की गई है। तो जो आदिवासी बुनकर हैं उनके आर्थिक उत्थान के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, बंधन योजना को। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है इसमें हमारे भारत का स्थान था 8वां। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की हैं शिवांगी सिंह, क्योंकि भैया शिवांगी सिंह बनी है हमारे भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, जो कि लड़ाकू विमान या राफेल लड़ाकू विमान है उसको उड़ाने वाली। इसका नाम क्या है? MiG-21 उड़ाने का गौरव इनको प्राप्त हुआ है। पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो जो समुद्री सेवा है उसको स्टार्ट किया गया है हमारे केरल में, क्योंकि केरल में ही बहुत सारे समुद्र हैं। केरल समुद्र में के पास ही बिल्कुल एकदम तट है, तो समुद्र में स्टार्ट किया गया है क्या? पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा। मनीष कौशिक किस खेल से संबंधित है? मनीष कौशिक जी का संबंध है मुक्केबाजी से। माँ से मनीष, माँ से मुक्केबाजी से संबंधित हैं, और ये हैं टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले 9वें मुक्केबाज थे। राहुल अवारे किस खेल से संबंधित है? तो भैया आवारा नहीं है, कुश्ती करते हैं। तो राहुल अवारे जी का संबंध है कुश्ती से। किससे संबंधित है? कुश्ती से, और ये 61 किलोग्राम वेट से कुश्ती लड़ते हैं, और यह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी इन्हें कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक लेकर आए थे, ब्रॉन्ज। ध्यानचंद पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को दिया गया था? 2020 में ध्यानचंद पुरस्कार मिला था और 15 लोगों को मिला था, 15 लोगों को यह दिया गया था। और ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 2002 से इसकी शुरुआत की गई थी। लुईस गुलिक को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो लुईस गुलिक को दिया गया है पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। इनने पुस्तक लिखी थी इसलिए इनको दिया गया है साहित्य पुरस्कार नोबेल। किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? जिंदगी होगा ये, जागरूकता स्टार्ट की है तो हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई थी। एक मास्क अनेक जिंदगियां जागरूकता अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। कब? 1 अगस्त से 15 अगस्त के टाइम पे चलाया गया था। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो ट्रेन भी किससे चलेगी? सौर ऊर्जा से चलेगी, और ऐसा करने वाला राज्य बना है हमारा केरल। केरल ऐसा पहला राज्य होगा जहाँ पर सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी सी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। यह वेल्ली टूरिस्ट विलेज में स्टार्ट की गई है मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा। कहाँ पर? वेल्ली टूरिस्ट विलेज में। किस देश के क्रिकेटर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो ये हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से संबंधित हैं? शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। संघ राज्य के किसी लोक प्रयोजन हेतु अनुदान दे सकता है? तो कौन? संघ राज्य के किसी भी लोक प्रयोजन हेतु अनुदान दे सकता है। इसमें किस अनुच्छेद में ये उपबंध किया गया है? तो 282 अनुच्छेद 282 में यह उपबंध किया गया है कि संघ या लोग किसी भी लोक प्रयोजन के लिए 282 के तहत अनुदान दे सकते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? 1895 में क्या क्लिक होता है हमारे
गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कब? 1895 में, स्वराज विधेयक के द्वारा। क्या था? स्वराज विधेयक। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या कितनी है? तो हमारे भारत में राजनीतिक जो दल हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनकी संख्या थी 8, लेकिन अभी मान्यता चली गई है 3 की, और उनकी जगह पर एक नई आम जनता पार्टी है, उसको मान्यता दी गई है, तो अब हो गए हैं वर्तमान में 6। और ये जो मान्यता है वो कौन देता है? यह चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का जो दर्जा है वह किसके द्वारा दिया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा। और क्षेत्रीय दल कितने हैं? क्षेत्रीय दलों की संख्या है 53। समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय कौन कौन से? जो समवर्ती सूची है उसमें सम्मिलित विषय हैं विवाह एवं विवाह विच्छेद। ये समवर्ती सूची से संबंधित है, मतलब कोई केंद्र भी करवा सकता है, राज्य भी करवा सकता है। तो हमारी जो समवर्ती सूची है या जो सूचियां हैं वह किस में दी गई हैं? तो अनुसूची 7 है, उसमें दी गई हैं सूचियाँ। 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। तो राज्य सूची पर सिर्फ कानून राज्य बनाता है, संघ सूची पर कानून संघ बनाता है, और समवर्ती सूची में दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। तो समवर्ती सूची से संबंधित है हमारा विवाह और विवाह विच्छेद। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो जो ओजोन छिद्र है वह स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और उसका सबसे मुख्य कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि किससे निकलती है? फ्रिज, एयर कंडीशनर और जो पेंट होते हैं, कीटनाशक होते हैं, इनसे ये निकलता है। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। ऑप्शन है डी, 1985 में की गई थी केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना सेंट्रल बोर्ड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन के द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसको कहा जाता है, उसकी अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की। ग्रीन इंडेक्स विधि विकसित किया जाता है। जो ग्रीन इंडेक्स है वह किसके द्वारा विकसित की जाती है? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ग्रीन इंडेक्स विधि विकसित की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी है? तो इनमें से कौन, जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा बी, क्या है? वेल। वेल एक स्तनपायी होती है। वेल मछली, चमगादड़, कंगारू, जो दरियाई घोड़े होते हैं, ये सब क्या होते हैं? स्तनपायी होते हैं। यह स्तनपायी क्या होते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं। घाव भरने में सहायक विटामिन है। तो घाव भरने में कौन सहायक होता है? विटामिन के होता है, लेकिन वो थक्का जमने में होता है कि, और विटामिन जो सी है वह घाव भरने में सहायक होता है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। जल्दी घाव भर जाते हैं इसके साथ। गेहूं की खेती के लिए प्रयुक्त उर्वरक कौन सा है? जो गेहूं की खेती से संबंधित है प्रमुख उर्वरक, उसका नाम है हमारा नाइट्रोजन। डी ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन। यह किस में होता है? हरी जो खाद होती है, जैविक खाद होती है, रासायनिक खाद का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है। पार्सेक मात्रक होता है, जो हमारा पार्सेक होता है उससे हम क्या ज्ञात करते हैं? वह ज्ञात करने के लिए होता है जो लंबाई होती है, दूरी का मात्रक होता है। तो पार्सेक से ज्ञात की जाती है दूरी का मात्रक है पार्सेक। पार्सेक जो खगोलीय दूरी होती है उनको ज्ञात करने के लिए होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है वैसे ही पार्सेक भी होता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जो जल में बुलबुला होता है पानी का, वह करता है अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और बुलबुला गोलाकार होने के कारण प्रकाश कवरेज के ऊपर हिस्सा होता है वह बैठा रहता है एकदम, और चारों तरफ से प्रकाश निकलता रहता है, उसमें क्या है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है? तो हाइड्रोजन को अपन कहाँ पर रखते हैं? कैन में, है ना? कैन में रखते हैं ना हाइड्रोजन को। तो कैवेंडिश, हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश ने। कब की थी? 1767 में, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो सूर्य मंदिर के लिए कौन जाना जाता है? सूर्य मंदिर पाए जाते हैं हमारे असलावल्ली में।
असरावली में सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। उड़ीसा में ऑप्शन नहीं बना, उड़ीसा में भी सूर्य मंदिर है। और जो असरावली का सूर्य मंदिर है इसको 7वीं शताब्दी में देवेंद्र वर्मा के द्वारा बनवाया गया था। किसने बनवाया था? देवेंद्र वर्मा के द्वारा बनवाया गया था। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक हैं राफिक ज़कारिया। बहुत ज़्यादा जिक्र होता है उस व्यक्ति का जिसने इंडिया को डिवाइड किया। हु द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसके लेखक हैं राफिक ज़कारिया। एमपी की नवीन पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? मध्य प्रदेश की नई पर्यटन नीति है, इसको लागू किया गया था 2010 में। कहाँ है ऑप्शन? 2010 में इसको लागू किया गया था नई पर्यटन नीति को। संबल का किला मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? तो संबलपुर में होगा। संबलपुर कहाँ पे है? मुरैना में है। तो संबलगढ़ का किला हमारे मुरैना में स्थित है। मुरैना से कुछ किलोमीटर दूर पर है। इसको 16वीं शताब्दी में करौली के महाराजा गोपाल सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो करौली के राजा थे गोपाल सिंह, इनके द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ पर रहने वाले जो गुर्जर हैं उनके द्वारा नींव रखी गई थी। तो देखो संबलगढ़ का किला कहाँ पे है? मुरैना के पास है। इसको 16वीं शताब्दी में जो करौली के महाराजा थे उनके यहाँ कोई गुर्जन वगैरह थे, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। बनवाया किसने? गोपाल सिंह ने बनवाया होगा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो हमारे मध्य प्रदेश में जो पंचायती व्यवस्था है वह है त्रिस्तरीय पंच व्यवस्था है, जिसमें जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है और ग्राम पंचायत है। तीनों स्तर हैं तो इसलिए त्रिस्तरीय है। पालपल कूनो अभ्यारण्य है, वह कहाँ पर स्थित है? तो वह श्योपुर में स्थित है, जहाँ पर जो गुजरात के बब्बर शेर आने थे लेकिन वो आए नहीं, तो हम क्या लेकर आ गए? चीते लेकर आ गए। तो पालपुर कूनो कहाँ पर है? श्योपुर में है। मध्य प्रदेश का पहला विद्युत गृह कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो पहला विद्युत गृह है वो है हमारा चांदनी विद्युत गृह। इसको स्थापित किया गया था 1953 में। चांदनी ताप विद्युत को 1953 में स्थापित किया गया था। कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो ऐसा कौन सा तंत्र है जो कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? वो धान का खेत, यह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है और सभी जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है। स्थानिक संरक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्थानिक संरक्षण इसमें से नहीं है, जीन बैंक। जबकि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, उपवन ये सब स्थानिक संरक्षण है, लेकिन जीन बैंक एक कृत्रिम स्थानिक संरक्षण होगा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है? तो उल्टा हो जाएगा किसका? जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में? तो जो तालाब या जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके जीव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, क्योंकि जीवीय जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें उत्पादक सूक्ष्म जीव, पादप, लवण होते हैं जो कि तीव्र गति से वृद्धि करते हैं और जनन करते हैं, इसलिए हमेशा ये उल्टा हो जाता है। साल, सागौन और शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो जो साल, शीशम और सागौन है यह है हमारे मानसूनी बायोम से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं साल, सागौन और शीशम। एमपी टूरिज्म बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो एमपी टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया था 22 फरवरी 2017 को। टूरिज्म बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और इसका गठन किया गया था फरवरी 2014 में और 22 फरवरी 2014 में इसका गठन किया गया था। कबीर चौतरा कहाँ पर है? तो कबीर जी जहाँ बैठे होंगे कबीर चौतरा अमरकंटक में है। कबीर चौतरा अमरकंटक में है। यहाँ पर कठोर तपस्या की गई थी कबीर जी के द्वारा, इसलिए यहाँ पर बनाया गया अमरकंटक में कबीर चौतरा। जहांगीर दरवाज़ा कहाँ पर है? तो जहांगीर दरवाज़ा बनाया गया है हमारे मांडू में बनाया गया है जहांगीर दरवाज़ा। परमार राजाओं ने भी अपनी राजधानी मांडू को बनाया था। मांडू का जो परकोटा है वह प्रसिद्ध है, वहाँ पे 12 दरवाजे हैं। इनमें से एक आता है रामपोल दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा और दिल्ली दरवाज़ा। ये 4 फेमस है। कौन सा है? देखो रामपुर दरवाज़ा, आर से राम, टी से तारा, जा से जहांगीर और दा से दिल्ली। ये 4 दरवाजे प्रमुख हैं, लेकिन है 12 दरवाजे का पूरा परकोटा है। स्वर्ण मुख्यतः पाया जाता है, तो हमारे यहाँ पे स्वर्ण कहाँ पे मिलता है? कोलार फैक्ट्री में पाया जाता है सोना। थोरियम उत्पादन होता है, तो थोरियम कहाँ से मिलता है? थोरियम राजस्थान से प्राप्त होता है, मोनोजाइट से प्राप्त होता है मुख्यतः थोरियम। इसका उत्पादन केरल, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड में भी होता है। झारखंड,
राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, बिहार में भी थोरियम प्राप्त होता है और ये किससे प्राप्त होता है? मोनोजाइट से प्राप्त होता है। माउंट एटना किस प्रकार की ज्वालामुखी है? जो माउंट एटना है वह इटली में पाया जाता है ज्वालामुखी, और यह है एक सक्रिय ज्वालामुखी, हमेशा इसमें विस्फोट होते रहते हैं। तो यूरोप का सबसे पुराना है और सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, सिसिली द्वीप पर है एटना माउंट पर। अकांकागुआ कहाँ पर है? तो अकांकागुआ है अर्जेंटीना में। कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका में। अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पर स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है अकांकागुआ, और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप पर स्थित है। मामूलिया चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? जो मामूलिया है वह हमारे बुंदेलखंड में बनाई जाती है। मामूलिया यह नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। कोहबर चित्र किस अवसर पर बनाई जाती है? जो कोहबर चित्रकला है इसको कब बनाया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे हम, बनाया जाती है विवाह के समय बनती है। जो कोहबर होता है उसको भी बनाया जाता है विवाह के समय, और जो हमारी मामूलिया थी वह दिवाली मतलब नवरात्रि के समय बनाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में संस्कृत अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो संस्कृत अकेडमी बनी थी 1985 में। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। 1985 में संस्कृत अकेडमी बनाई गई थी। चांद में धब्बा किसकी रचना है? तो चांद में धब्बा था क्या? हाँ, किसने देखा था? बाल कवि बैरागी जी के द्वारा देखा गया था चांद में धब्बा। बाल कवि बैरागी जी की कृति है। मांडिक शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो मांडिक जो शब्दावली है मांडिक, इसका संबंध है क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है मांडिक। डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हमारी हिमा दास को। हिमा दास कहाँ से है? तो यह है असम से, और डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को। इसके साथ होता है वीडियो कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।